सच्चे दोस्त की कहानी। दोस्त सुनने में कितना अच्छा लगता है, उतना ही गहराई है इस दोस्त शब्द में। कहीं ना कहीं इस दुनिया में हम सभी का कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त होता है। दोस्त वह है जो आपकी हर एक बात को माने, बिना किसी स्वार्थ के आपसे दोस्ती करे, हर मुसीबत में वो आपका साथ दे। ऐसी ही एक ने अपने बेस्ट की यादें आपसे कुछ शेयर करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को भी मेरी कहानी पढ़कर आपको अपनी दोस्ती में और गहराई आ जाए। राजू और विवेक काफी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। उनके पास बहुत कुछ था। वे पड़ोसी थे, दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे। उन दोनों की एक ही आकांक्षाएं थी और उनके सभी शौक लगभग समान थे। जब दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो दोनों ढेर सारा मस्ती करते हुए वो स्कूल पहुंचते थे। वे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की कसम खाई। जबकि बच्चे वे अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे और किशोरावस्था में वे अन्य दोस्त थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से उकसाने से इनकार कर दिया। वे अक्सर अपने अन्य दोस्तों से दूसरे लिंग के साथ बहुत ज्यादा बात करने के बारे में उपहास उड़ाते थे और जैसा कि अक्सर स्कूलों में होता है, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती है कि वे रिश्ते में थे। लेकिन फिर भी उनके बारे में उनके सहपाठियों ने उनके बारे में कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनके माता पिता ने भी उन पर भरोसा किया, क्योंकि वे एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। एक बार जब वे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब वे क्रिकेट खेल रहे थे। ये केवल उनमें से दो थे, क्योंकि बाकी लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे और इन दोनों ने क्रिकेट खेलने का चुनाव किया। राजू गेंदबाजी कर रहा था जबकि विवेक बल्ले से बैटिंग करने के लिए तैयार था। राजू ने एक गेंद फेंकी और विवेक ने इसे बड़ी ताकत के साथ मारा। यह सीधे प्रिंसिपल की खिड़की में चला गया और कांच टुकड़ों में बिखर गया। वे तुरंत माफी मांगने के लिए अपने कार्यालय गए। प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि कौन अपराधी है। इससे पहले कि विवेक कुछ कहता, राजू ने कहा, सर ये इसीलिए ये बॉल आप तक पहुंच गई, मुझे खेद है। विवेक अपने दोस्तों को बचाते हुए कहा, नहीं सर, मैंने बॉल को 6 मारा है जो सीधा आपके विंडो में जा लगा, इसलिए उसने कहा, नहीं सर। राजू ने इसे सही तरीके से बोला, मैं चौकस नहीं था। वे एक दूसरे का समर्थन करते रहे और आखिरकार प्रिंसिपल ने खुद को शांत किया और कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ताकि आप दोष एक दूसरे पर डालने से मना कर दें। मैं ऐसे अच्छे दोस्त को कैसे दंडित कर सकता हूँ। जाओ खेलने का आनंद लो। वे खुशी खुशी कार्यालय से बाहर निकले और विवेक ने राजू को धन्यवाद कहा। समय बीतता गया और दोनों ने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। बचपन से ही टीवी पर दिखने वाले पत्रकारों का आकर्षण रहा है। उन्होंने नियुक्ति के लिए एक अंग्रेजी पाठ्यक्रम का चयन करने का फैसला किया। 2 साल के इस अंतराल में राजू को एक प्रेमिका मिली। विवेक उसके लिए बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि राहुल की प्रेमिका उसे हमेशा विवेक के साथ देखकर निराश हो गई और आखिरकार एक दिन उसने अपने और विवेक के बीच किसी एक को चयन करने के लिए कहा। राजू ने कहा, विवेक और मेरे में बचपन समय से ही हम दोनों सबसे अच्छी दोस्ती है और मैं अपने प्यार के लिए अपने जान से भी ज्यादा चाहने वाले दोस्त को मैं उसकी दोस्ती नहीं छोड़ सकता हुआ। और उन्होंने एक साथ एक ही व्यवहार में रहकर वो काम करने का फैसला किया। अब उन दोनों दोस्त के उनके माता पिता अब तक मर चुके थे। उन्होंने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। उन्होंने एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल में अपने आवेदन प्रस्तुत किए और अपनी लाइन में कहा, सभापति ने राजू को बाहर इंतजार करने का अनुरोध किया और विवेक से पूछा, क्या आप अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ शामिल हो सकते हैं? मैं आपको 2 गुना भुगतान करूँगा। लेकिन विवेक ने मना कर दिया और कहा कि वह अपने दोस्त को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। जब विवेक बाहर गया तो उसने राजू को फोन किया और एक ही सवाल पूछा और एक समान उत्तर मिला। फिर उसने दोनों को बुलाया और उसने अंदर से कुछ कहा, जोड़ी में कुछ जरूरतों के बीच साझेदार बनने के लिए मैं इसे आप में देखता हूँ, आप इसके लिए नियुक्त हैं। दोनों शब्दों से वो बहुत खुश थे। समय बीतने लगा और वे वरिष्ठ पत्रकार बन गए। वे सामान्य हत्याओं से लेकर आतंकवादी हमलों तक हर अपराध के दृश्य में मौजूद जानकारी देते थे। वे अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो गए थे और न ही शादी करने के बारे में कुछ सोचा था। एक बार मीडिया एक ड्रग डीलिंग गिरोह के बारे में खबरों के साथ हलचल कर रहा था। उनके पास गिरोह के सदस्यों की तस्वीरें थी, लेकिन किसी को उनके ठिकाने का पता नहीं था। फिर एक रविवार को दोनों ने एक लंच के लिए जाने का फैसला किया। वे राजू की बाइक से जा रहे थे। रास्ते में उनके पास एक हुडी में एक व्यक्ति के साथ निकट दुर्घटना हुई। वे आदमी भी एक बाइक में था और वे लगभग एक दूसरे पर एक तेज मोड़ पर और हवा के झोंके में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हुडी बंद हो गया। विवेक ने उस आदमी को कहीं और फिर
एक फ्लैशबैक में देखकर याद किया कि यह आदमी ड्रग डीलिंग गिरोह का सदस्य था। राजू को उस आदमी का पीछा करने के लिए कहा। वे काफी देर तक चलते रहे और एक गोदाम तक पहुंच गए। शहर से बहुत दूर नहीं। आदमी ने गोदाम और दूज के नीचे कदम रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अनदेखी थे। सूट का पीछा किया। उन्होंने अलग होने का फैसला किया। वीडियोग्राफ कुछ भी उन्होंने डीलिंग के साक्षी के रूप में देखा। राहुल ने दाएं घुमाया जबकि विवेक बाएं चला गया और राहुल चुपके से नीचे चला गया। उसने पूरे गिरोह को वहां देखा। उसने अपना फोन लिया और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसमें उन्माद हो गया। वह अपने रास्ते में एक धातु की छड़ पर ध्यान नहीं दिया और उस टंबल पर पैर जा रखा। गिरोह आवाज से परेशान होकर उसे खोजना शुरू कर दिया। वह छिपना चाहता था लेकिन वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया था। जैसे ही वह वहां गया, दर्द में चीखते हुए गिरोह ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अपने नेता के पास खींच कर ले गया। राजू को पता था कि वह फंस गया है बुरी तरह से, लेकिन उसने प्रार्थना की कि विवेक सुरक्षित निकल जाए। नेता के सामने उसे घसीटा कर ले जाया गया और फेंक दिया गया। नेता ने उनसे पूछा कि वह कौन है, लेकिन राजू ने विवेक को बचने के लिए उसने झूठ बोला, उसे बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और दीवार पर राजू के सर जोर से पकड़कर टकराया और अंत में बुरी तरह से वो जख्मी हो चुका था। जब वह अब और कोड़े नहीं ले सकता था तो उसने अपनी पहचान कबूल कर ली। गिरोह ने आपस में फैसला किया कि राहुल को मार दिया जाना चाहिए। उसे दीवार के सामने खड़ा कर दिया और नेता ने उसकी बंदूक को थाम लिया। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली, इंतजार कर रहा था वो गोली के लिए। उन्होंने एक शॉट सुना, लेकिन इससे पहले कि वह उस मारता, उसने अपने चेहरे पर बालों का एक ब्रश और चमेली की एक परिचित गंध महसूस की और उसके बाद उसने कई बार गनशॉट और गुस्से में आवाजें सुनी। उसने उसे खोला। राजू की आंखें स्वर्ग में होने की उम्मीद कर रही थी, इसके बजाय उसने देखा कि उसका खून जम गया है। रीटा उसके सामने गिर रही थी। वह उसके सामने कूद गई थी और उसने खुद पर गोलियां चला ली थी और पुलिस हर जगह। राजू ने तुरंत विवेक को उठाकर पास के हेल्थ केयर सेंटर में पहुंचाया। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, उसके शरीर में 2 गोलियां लगी हैं। हालत गंभीर है, उसे कम से कम 2 घंटे के उपचार की जरूरत है। राजू पूरी तरह से तबाह हो गया था। वह प्रतीक्षा कक्ष में बैठा था और उसके साथ बिताए हर पल के बारे में सोचा रहा था। उसने याद किया कि कैसे उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसकी आंखें भर आई और उसने तुरंत शुरू कर दिया था रोना। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया और कहा, वह अब ठीक है, उसके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, आप अब छोड़ सकते हैं और कल सुबह आ सकती हैं। लेकिन राजू ने उसकी तरफ से हिलने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फिर पूछा, क्या आप मरीज के भाई हैं? राजू ने कहा, नहीं साहब, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। राजू पूरी रात विवेक के साथ रहा और सुबह उठा। उसने राजू से पूछा। राजू ने उससे पूछा, तुमने यह क्यों किया? मैं तुम्हें इस तरह से देखने के बजाय मरना पसंद करता था। विवेक ने जवाब दिया, मुझे माफ करना राजू, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मुझे सब कुछ कबूल करना है। कक्षा 10 से ही मैंने क्रश किया है तुम पर। मैंने सोचा कि तुम एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए मैंने इसे एक गुप्त रखा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें पता होगा। उसने ऐसा सोचा। राजू ने रहस्य उद्घाटन किया, मैंने किया, लेकिन कल मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसके बारे में सोचा और मुझे लगा कि यह केवल तुमसे पूछना उचित है। क्या तुम मेरा भाई बनना चाहोगे? विवेक की आंखों आंसू बहने लगे। ओम जी, मुझे तुमसे यह पूछने के लिए 2 गोलियां लेनी पड़ी। हाँ, मैं बनूंगा भाई। विवेक की छुट्टी होने के अगले ही दिन उन्होंने कहा, और गिरोह के बारे में साक्ष्य इतने मजबूत थे कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन दोनों दोस्तों को सर्वश्रेष्ठ संवाददाता का खिताब मिला और वे इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। मॉरल, अपने जीवन में उन चीजों को महत्व न दें जो आपके लिए पल भर के लिए हो, लेकिन महत्व उसको दो जो आपके जीवन में हमेशा रोशनी भर दे है। और वो क्यों और नहीं बल्कि आपका दोस्त ही है जो हमेशा आपका साथ रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।